हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में वही मोमेंटम हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं बिटकॉइन उसी रेंज में है जिस रेंज में हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो यहां से अब कहां जा सकता है बिटकॉइन। और यहां पे आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे का क्लोजर के साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगले वीक क्या हो सकता है, स्पेशली जब आज हो गया 10 दिसंबर और जो भी अभी मार्केट में चल रहा है वो हमने ऑलरेडी देखा था कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही थी। तो यहां से अब क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है स्पेशली 15 दिसंबर के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल हैं उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो है आप सेकंड बैच में एनरोलमेंट कर सकते हो। प्री एनरोलमेंट ऑफर ऑलरेडी ऑनगोइंग है वेबसाइट पे। ज्यादा डिटेल के लिए आप academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन एज एक्सपेक्टेड मोमेंटम डाउन दिखाया और हमारा जो प्राइस रेंज था अराउंड 46-47,000 को वो लेवल हिट किया। अभी हम जो कल के दिन देखे $47,332 लोएस्ट, वहीं हाईएस्ट जहां पे 50,000 के आसपास कैंडल ओपन हुआ था वहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो अब यहां से क्या हो सकता है और क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज बन रही है, यहाँ पे बात करते हैं क्विकली से। अगर वन डे के चार्ट पे मोमेंटम देखे, सकोस्टिक आरएसआई हमारा थोड़ा बहुत जो है रिजेक्ट होता हुआ दिखा है, स्पेशली कल के क्लोजर के बाद। तो यहाँ पे क्या हमें मोमेंटम एक और डिप मिल सकता है फर्दर, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आज के दिन मोमेंटम जो है वापस 50,000 के आसपास क्लोजर ले लेता है, जो कि पॉसिबल है मार्केट में, तो जरूर जो है हम यहीं से वापस से रिटर्न करते हुए देख सकते हैं एज पर तकुष्टिक आरएसआई। क्योंकि यहाँ पे नीचे बना हुआ है 30 के आसपास बाउंस एक्सपेक्ट होता है, वो अभी हमें ऑलरेडी मिल रहा है। आज का क्लोजर डेफिनेटली हमारा ग्रीन कैंडल हो सकता है, लेकिन वो कैंडल क्या इनफ ग्रीन होगा जो हमें इस रेजिस्टेंस लाइन के बाहर लेके जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको याद होगा जब मई के आसपास डंप आया था तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हम इस जोन से बाहर निकलेंगे वैसे ही हम बुलिश हो जाएंगे, और वैसा कुछ देखने को मिला। यहाँ पे फिर से वही फर्दर मोमेंटम चल रहा है और ये जो है ऑलमोस्ट बॉटम अप हो चुका है। अब यहाँ से आप डेफिनेटली जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिले। और यहाँ पे अगर हमें अपसाइड मिलता है और 41 या 41 के ऊपर अगर क्लोजर कैंडल देखने को मिलता है बैक टू बैक, तो डेफिनेटली हमें अच्छा खासा मोमेंटम बिटकॉइन में दिसंबर के मंथ में अभी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है। लेकिन याद रखना, उसके लिए हमें मोमेंटम इंडिकेटर पे रिवर्सल चाहिए। रिवर्सल लास्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, इस बार क्या रिजेक्ट होगा या फिर कुछ ऐसा मोमेंटम बना के अब हम अपसाइड जाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा एज पर चार्ट। यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करूं तो प्राइस एक्शन में मैंने आपको कहा था कि मिडिल लाइन के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। हमें बैक टू बैक पिछले 4 दिनों से इस लाइन पे रेजिस्टेंस मिला। कल के दिन काफी ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस के साथ जो है 5.5% से ज्यादा बिटकॉइन डाउन हुआ। आज इस वक्त जो है लगभग 2% अपसाइड हो चुका है मार्केट। तो यहाँ पे मोमेंटम अगर आपको देखोगे 1 आवर के चार्ट पे हम बुलिश बनने की कोशिश करेंगे एंड इट क्वाइट पॉसिबल कि आज के दिन अगर हम 21 ईएमए जो आने वाले आवर्स हैं उसमें सस्टेन कर जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 49,254 एंड उसके बाद जो नेक्स्ट उसके फर्दर जो टारगेट है वो $49,865। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, की रोल प्ले करेगा। क्या हमें इसके ऊपर क्लोजर मिलता है या फिर इसके नीचे। स्पेशली आरएसआई आप देखोगे तो 50 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जरूर जो है हमें तेज बाउंस देखने को मिला पिछले कुछ आवर्स में, लेकिन ये एक बार रीटेस्ट करने के लिए जरूर 40 के आसपास आ सकता है एंड फर्दर जो है हम 50 को हिट करेंगे। 50 को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट पे टू मेंटेन दैट लेवल एंड वही नहीं ऊपर के लेवल को रीटेस्ट करना है, यानी कि 51,000 ऑनवर्ड। याद रखना, जो भी मैंने रेजिस्टेंस जोन आपको बता रखा 54,000 वो अभी भी वैलिड है। याद रखना 4 आवर के चार्ट पे जो हमारा 21 ईएमए है लगभग 49,500 के आसपास है, वहीं आपको दिखेगा सकोस्टिक आरएसआई जो है रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ये अभी जो है 20 के बिलो है, तो अभी कहना अर्ली होगा, बट याद रखना अगर हमें यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा भी पॉजिटिव दिखता है तो बिटकॉइन वापस से स्पाइक ले सकता है टुवर्ड्स 53,000 54,000। बट अभी ओवरऑल 4 आवर के चार्ट पे वी नीड टू हैव सम स्ट्रेंथ ओवर द 21 ईएमए। 21 ईएमए जो है हमारा 49,500 का लेवल, उसके ऊपर बैक टू बैक क्लोजर चाहिए, तभी हम ऊपर के लेवल जो है वो रीच कर सकते हैं। याद रखना येलो लाइन अभी भी $54,288 के आसपास बना हुआ है, जो कि क्रिटिकल जोन होगा आने वाले डेज के लिए। तो बिटकॉइन का क्या साइडवेज एक्शन शुरू हो चुका है। यस, इट्स लुक्स वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड प्रीवियस टाइम, बस फर्क ये है कि पिछले बार हम इस ट्रेंड जोन के अंदर थे, इस बार हम ट्रेंड जोन
के बाहर है और ये ट्रेंड जोन अब हमें रेजिस्टेंस देगा, यानी कि 200 EMA लाइन हमें रेजिस्टेंस देगा और ये वन डे के चार्ट पे अराउंड जो है 50,200 के आसपास बना हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 50,200 के लेवल के ऊपर क्लोजर ले, एंड अगर हम इस येलो लाइन के ठीक ऊपर बन जाते हैं जो कि अराउंड 51,600 या उसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज हो जाता है, तो भी हम एक अच्छा खासा क्लोजर कह सकते हैं, जो अगर फ्यूचर की चार्ट की बात करूं। वहीं अगर मैं बात करूं ओवरऑल इस चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे अभी तक हमने सिर्फ डाउनफॉल देखा पिछले 3 हफ्तों में, तो यहाँ पे अभी जरूर रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। और जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे RSI जो है 4750 के लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे हमें बाउंस बैक जरूर मिलेगा, अगर नीचे भी जाना है तो भी हमें बाउंस बैक मिलना चाहिए वीकली चार्ट पे। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 21 EMA के ऊपर क्लोजर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीकेंड तक। अगर हम 54,000 या 53,500 के ऊपर क्लोजर बना लेते हैं गाइस, तो अगला वीक जो होगा हमारे लिए बुलिश होगा, यानी कि हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग के आवर्स में जरूर हम रीटेस्ट कर सकते हैं 21 EMA, अदरवाइज हम फिर अपसाइड जाना कंटिन्यू रख सकते हैं चालू। लेकिन इसमें एक ही चीज प्रॉब्लम है कि सकोस्टिक RSI जो है या फिर मैकडी जो है अभी हमारे फेवर में नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा जो है कंसर्न पॉइंट जरूर है वीकली चार्ट पे। लेकिन याद रखना अभी वीकली कैंडल क्लोजर नहीं हुआ, अगर वीकली कैंडल यही जो है 53,500 के ऊपर चला जाता है तो हमें चार्ट पे बुलिशनेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस जोन पे हम हैं, स्पेशली जो है 52,000 के आसपास का लेवल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है बिटकॉइन के लिए। तो ये तो हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में। वहीं बात करूं बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड में हम रिजेक्ट होते हुए जा रहे हैं, इसी चैनल के अंदर बने हुए हैं। इस चैनल की बात मैं बहुत दिनों से कह रहा था, बट अब फाइनली हम रीटेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, यानी कि ये लेवल 50,000 या उसके ऊपर का लेवल जरूर हम रीटेस्ट करेंगे अगर हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे याद हो लास्ट टाइम मैंने आपको इस लाइन को जब टेस्ट कर रहा था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हैवी रिजेक्शन मिल सकता है, और वो हैवी रिजेक्शन के बाद आपको पता है क्या हुआ था बिटकॉइन के साथ फर्दर। बट यहाँ पे अभी हम वापस से रीगेन अगर करते हैं और 52,500 के आसपास या उसके ऊपर का लेवल रीटेस्ट करते हैं, तो सबसे की लेवल जो होगा आज की डेट में 54,000 का लेवल होगा। एंड यहाँ पे अगर देखोगे RSI जो है लोअर लो बना रहा है और प्राइस भी काइंड ऑफ कह सकते हो इसी तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे जो है क्या बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है आने वाले डेज में या नहीं, क्योंकि अभी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स दिस मिडिल लाइन, इस मिडिल लाइन को जैसे क्रॉस कर लेंगे फिर हम कह सकते हो कि पॉजिटिव हो गए। स्पेशली कंफर्मेशन के लिए तो वेट लगेगा, हो सकता है 56,000 57,000 के ऊपर जब हमें क्लोजर मिलेगा बिटकॉइन में, तभी हम कह सकते हैं कि अब यहाँ से सेफली बिटकॉइन फर्दर जो है 70 फिर फर्दर जो 80 से 90,000 जा सकता है। बट अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 लाइंस, जो इसमें से पहला है 52,000 के आसपास, वहीं दूसरा जो मिडिल लाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस देता है वो 54,500 के नियर बाय है, और वहीं जो है उसके ऊपर वाला लाइन आज की डेट में अराउंड 56,000 में। तो ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। एंड वहीं बात करूँ अगर ओवरऑल इस चार्ट की, तो इस चार्ट पे आप देखोगे कि हमें रिजेक्शन के मिलने के बाद अभी तक हम सपोर्ट ले रहे हैं, और कल के दिन हम वापस इस पर्टिकुलर लाइन के पास से, यानी कि 49,259 के, आज हम अगर 50,000 या उसके ऊपर क्लोजर ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड डेफिनेटली जो है फिर हम वापस से ऑरेंज लाइन टेस्ट करने जाएंगे, जो कि अराउंड 54,200 का लेवल है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही क्रिटिकल जोन रहेगा। ये हम अगर क्रॉस कर लेते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं, तब जरूर हमें व्हाइट लाइन अब हमें उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं देगा, क्योंकि इस साल हमें ऑलरेडी बहुत बार रेजिस्टेंस मिल चुका है। बट यस, यहाँ पे हमें चाहिए ऑरेंज लाइन का सपोर्ट, और उसके लिए हमें कम से कम जो है बिटकॉइन को 54,500 के आसपास होना चाहिए। तो ये ओवरऑल मार्केट जो है अभी फिलहाल, जैसा मैंने आपको कहा था नवंबर के लास्ट वीक से, कि पॉसिबल है कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिले, और ऑल्ट्स के लिए फेवरेबल होगा अगर डोमिनेंस चार्ट हमारे नीचे जाता है। डोमिनेंस चार्ट की बात करूँ तो कल पिछले 2 दिनों से वापस से रीगेन करता हुआ दिखा, आज क्वाइट पॉसिबल कि 41.10 का लेवल हम रीटेस्ट करें, बिकॉज वहाँ पे हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं। वर्स्ट के सिनेरियो 41.62 भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन याद रखना अभी तक हमने जो लेवल मेंटेन किया है उसमें हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और लोअर लो के बदले हायर लो बनाया अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में, और काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनने की कोशिश हो रही है, जो कि एक संकेत है कि डोमिनेंस चार्ट हमारा बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। मैंने आपको कहा था कि ये नीचे जरूर जा रहा है, लेकिन अगर एंट्रीज की बात करो तो एंट्रीज तभी लेना जब इसके नीचे क्लियर कट हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज अभी यहाँ पे बिटकॉइन का जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, अगर हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है 1 या 2% भी, तो वो ऑल्ट कॉइन को बहुत ज़्यादा जो है पेन दे सकता है। याद रखना अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 41.10 के आसपास का लेवल, और वहीं 41.66 का लेवल। ये लेवल तो हम जा सकते हैं, बट इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें क्लोजर नहीं लेना। अगर हम क्लोजर लेंगे तो ऑल्ट कॉइन विल ब्लीड इन टर्म्स ऑफ BTC, एंड डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन USD डॉलर में भी ब्लीड कर सकता है। और
हमेशा याद रखना 50,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन फेवरेबल नहीं कंडीशन है, और अभी हम 50,000 के बिलो चल रहे हैं पिछले कुछ आवर्स से, इसी वजह से हमें डोमिनेंस चार्ट इस हिसाब से बिहेव कर रहा है। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस हमारा कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली इंतजार होगा कि 40 के आसपास कैसे बिहेव करेगा। अगर 40 के आसपास वो अपसाइड जाना शुरू कर देता है तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम अपर जोन को वापस से रीटेस्ट करने जा सकते हैं 43.34 का लेवल। तो ये हो गया डोमिनेंस चार्ट। ओवरऑल अगर इथेरियम के बीटीसी चार्ट की बात करूँ, इथेरियम के बीटीसी चार्ट बुलिश ही बना हुआ है। अभी हम साइडवेज सेक्शन में हैं, असेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूसली बना रहे हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल जो है ग्रीन जरूर बना हुआ है मैकडी, लेकिन मोमेंटम थोड़ा सा लूज हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारा जो सकुस्टिक आरएसआई है इसी जगह कंटिन्यूसली अपसाइड फ्रीक्वेंसी मेंटेन किया हुआ है, तो ये इस हिसाब से मेंटेन है, इस हिसाब से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इसी लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा 0.085 के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से अपसाइड ही देखेंगे मोमेंटम, और यहाँ पे किसी भी वक्त आपको इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे स्पाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखना बिटकॉइन का कंडीशन, और अगर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे बढ़ता है बट बिटकॉइन का कंडीशन अगर सही नहीं होता तो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स कोई जरूरी नहीं है कि इथेरियम को फॉलो करें। इस बात को माइंड में रखना, क्योंकि इथेरियम का बीटीसी चार्ट जरूर बुलिश, लेकिन यूएसडी का चार्ट जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं दिख रहा है फिलहाल, और काफ़ी ज़्यादा स्क्यूज होने के बाद हमने व्हाइट लाइन को टेस्ट करने के बाद अभी भी जो है हम 21 EMA से स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम वापस से हो सकता है 4300 का लेवल रीटेस्ट करें। एंड डेफिनेटली अगर मैं सकुस्टिक आरएसआई की बात करूं या फिर मैकडी की बात करूं तो ये इसी जोन में बना हुआ है। आरएसआई जो है डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा लाइन आपको दिख रहा है बैक टू बैक बनता हुआ, जो कि काइंड ऑफ सपोर्ट कह सकते हो। लेकिन हमें ये बाउंस बैक 50 के अबव मिलता है तो हमारे लिए फेवरेबल है, और डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको बिटकॉइन के चार्ट पे भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सो फार आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ जो है हम इस पैटर्न में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूएसडी चार्ट जो है कुछ बुलिश सा नहीं दिख रहा है फिलहाल, लेकिन याद रखना ये सारा कुछ चेंज हो जाता है जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस मोमेंटम चेंज होगा। बीडीसी का चार्ट हमारा बुलिश है, बट जो हमारा डॉलर का चार्ट है वो जरूर जो है बिटकॉइन के लिए वेट कर रहा है, इवन दो इथेरियम बीटीसी चार्ट पे मेंटेन किया हुआ अपर का लेवल, और जो हमारा डोमिनेंस चार्ट भी काफी हद तक नीचे ही है अगर कंपैरिजन में देखें। बट उसका ज्यादा फायदा आपको ऑल्ट कॉइन में नहीं दिख रहा होगा। उसका साफ साफ एक ही रीजन है कि हमारा बिटकॉइन जो है 50,000 के बिलो चल रहा है। 50,000 के ऊपर जाएगा फेवरेबल कंडीशन फॉर ऑल्ट, 50,000 के बिलो नॉट फेवरेबल फॉर ऑल्ट्स। इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ेंगे नहीं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। इवन दो यहाँ पे मोमेंटम जिस हिसाब से बिटकॉइन का दिख रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताया कि 50,000 या उसके ऊपर जरूर क्लोजर लेने की कोशिश करेगा आज की डेट में। लास्ट फ्राइडे बिटकॉइन के लिए कुछ खास नहीं रहा था, तो लेट्स सी 50,300 या उसके ऊपर क्लोजर मिल पाता है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम फेल होते हैं तो गाइज यहाँ पे हम फर्दर और डाउन जा सकते हैं अगले वीक। और डेफिनेटली जो हमने जिस हिसाब से गोल्डन रेशियो को ब्रेक किया है अब वो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, जो कि हम पिछले 3-4 दिनों से बैक टू बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 51,500 से लेकर 52,000 का लेवल एटलीस्ट तो क्लोजर करना, सो दैट हम ओवरऑल जो चार्ट बुलिशनेस देखने को मिले एंड उसका इंपैक्ट जो है फिर आपको जरूर देखने को मिलेगा आने वाले डेज। तो गाइज ये था आज का टीए वीडियो। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।